हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने 6 क्लास में पढ़ा था ना कि क्या कहते हैं, वाटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, कैसे है ना, चेंज नहीं करते, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। वैसे ये बच्चों के नाम थे, जो बच्चे परेशान करते हैं क्लास में, उनके नाम लिखे थे, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने इसको फाड़ दिया। इस पेपर को क्या करें, जला दें, इसको पूरा जल जाएगा और जल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एशेस में, राख में। ठीक है, तो ये राख में तब्दील हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि उस राख से ये पेपर बनाए, तो ये थोड़ा इंपॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो दोनों चेंज है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग, द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू रेडिश ब्राउन फ्लेक। आयरन के रस्ट के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों होना जरूरी है। वो रस्ट फॉर्म ना, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक या क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, जिससे हमारा आयरन आर्टिकल सेफ रहता है। उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी भी एक सॉल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं कि प्योर क्रिस्टल को सेपरेट कर रहे हैं, है ना। उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो बच्चे, हाँ, आपने एक इमेजिनेशन कीजिए। क्या इमेजिन करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके हाथ में ना आइस है और आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट में वो पिघल जाएगा, है ना। तो उसका स्टेट क्या क्या चेंज कर लिया। हमने 6 क्लास में पढ़ा था ना कि क्या करते हैं, वाटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो उसी में हम क्या कह रहे हैं कि जो वाटर है ना, वो अपना स्टेट चेंज कर लिया। देखो, पहले सॉलिड था, आइस था, फिर क्या हो गया, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसी तरह से पानी को बॉयल करना है, तो मम्मा ने क्या किया, पानी को बॉयल किया। अब क्या था कि जो पानी जो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में था, वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया बच्चे, स्टीम, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो आप देख पा रहे हो कुछ चेंजेस को, कि पहले आइस था, है ना, फिर वो वाटर में तब्दील हो गया, वाटर से फिर वो गैस वेपर में तब्दील हो गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, स्टेट में बदलाव आ रहा है। इसी तरीके से आप देखते हो कि जैसे ब्रेड लाते हो, उसको खुला 2-3 दिन अगर छोड़ दो तो उसमें हरा हरा सा सब्सटेंस है ना आने लगता है। तो इसी तरीके से आप देखते हो कि आयरन रॉड है, बहुत सारे घर में आयरन के मटेरियल सब्सटेंस हैं, तो आप देखते हो कि उसमें ना रस्टिंग होने लगती है, जंग लगने लग गया है। तो ये सब क्या है, ये चेंजेस आखिर क्यों हो रहे हैं, है ना। इस चेंजेस को आखिर क्या कहते हैं, आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चे आओ 1 बाय 1 करके चेक करते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है। यानी फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो। क्या मतलब इसका, फॉर एग्जांपल हमने एक पेपर लिया, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब भी क्या है, पेपर ही है, ठीक है। इसको मैंने क्रश कर दिया, अच्छे से ना मोड़ दिया, फोल्डिंग कर दी इसकी। अब भी क्या है, ये पेपर ही है ना। लो भाई, वैसे ये बच्चों के नाम थे, जो बच्चे परेशान करते हैं क्लास में, उनके नाम लिखे थे, खैर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसको फाड़ दिया। अभी क्या है, पेपर ही, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हुआ है। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब आओ कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने ये बताया कि नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, क्लियर। जैसे मैंने बताया था आपको फॉर एग्जांपल कि हम क्या कर रहे थे, आइस जो था, है ना, हाथ में रखा, वो मेल्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। और है ना, मेल्टिंग से उसमें चला गया, फिर हम वाटर से कन्वर्ट करके आइस में कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। मैं फ्रीजर में डाला और फ्रीज हो गया, तो पानी से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ये कैसा हो गया, रिवर्सिबल। ये कैसा प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल, क्लियर। इसमें ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करती हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हो सकता है, मान लो शेप, साइज, स्टेट, कलर, क्या करते हो, चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, स्टेट की बात कर रहा हूँ, किस स्टेट की, जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक स्टेट है। वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो एक स्टेट है। तो ऐसा जो स्टेट में क्या हो रहा हो, चेंज आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सब हमें चेंज होने को देखने को मिलता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा कि पानी में चीनी या नमक को घोल दिया, तो पानी का स्टेट चेंज नहीं करेगा,
वो लिक्विड फॉर्म का लिक्विड में ही है, लिक्विड स्टेट में ही है। इसी तरीके से हमने आपको क्या पीस ऑफ पेपर करके दिखाया कि हमने उसको तोड़ कर दे फाड़ दिया, इसी तरीके से हमको उसको क्रश करा था, उसी तरह से हमने उनको फोल्डिंग की थी। तो क्या हुआ, पेपर का क्या है कि वो शेप साइज़ में तो बदलाव आया है ना, तो फिजिकल चेंज हमें देखने को मिला ना, जो कि क्या है रिवर्सिबल है। फिर हमने क्या करा, उसको वैसे खोल दिया तो वो हमें वैसा ही मिल गया, यानी कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि इस पेपर को है ना, अच्छा ये भी वही पेपर है बच्चों जो शोर नहीं करते हैं क्लास में, उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। खैर, अगर इस पेपर को क्या करें, जला दें, इसको पूरा जल जाएगा और जल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एशेस में, राख में। ठीक है, तो ये राख में तब्दील हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि उस राख से ये पेपर बनाएं, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा चेंज जो क्या हो कि प्रॉपर्टीज़ ही बदल दे, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ बदल दे, और ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, है ना, जिसमें क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाए और एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाए। और ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है ना, जो क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसे चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहा हमने कि ऐसा चेंज जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दूसरी बात, यूजुअली इरिवर्सिबल। यानी कि हमने पेपर लिया, उसको बर्न किया, है ना, और हमें एशेस मिल गए, राख मिल गए। अब मैं इससे कहूँ कि एशेस से फिर पेपर बनाया जाए, है नहीं, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। और बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल लिख रखे हैं, आइए वन बाय वन करके देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के आर्टिकल्स में, सब्सटेंस में क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है ना। आपने लोहे के चेयर्स देखे होंगे, बेड देखे होंगे, कुर्सियाँ देखे होंगे, इस तरह से उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। जैसे शिप वगैरह है ना, ब्रिजेज़ हैं आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या है, जंग सा लग जाता है, रेडिश ब्राउन सा सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस लेसन में। कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे स्टमक में, पेट में सब होता है, वो भी क्या एक केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, वो भी एक केमिकल चेंज है। और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, और क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, कि ये कैंडल है और ये बर्न कर रहा है ना कैंडल। अब क्या है कि जो यहाँ से जो हीट जनरेट हो रही है ना, तो ये तो एक फिजिकल चेंज है, क्या फिजिकल चेंज है। लेकिन जब ये पूरा क्या हुआ, मेल्ट हो जाता है, क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, जो ये वैक्स बचता है ना, वो जो है ना, अब उस वैक्स को हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, एक पूरे कैंडल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वैक्स को पूरे कैंडल में फिर से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से ये क्या है, केमिकल चेंज भी है। तो दोनों चेंज है, ये फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी, बर्निंग ऑफ कैंडल। आई होप आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में फ़र्क समझ में आ गए बच्चे। और बच्चों, आप समझते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है, एग्जैक्टली कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है। अभी हमने पढ़ा कि क्या है, केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग क्या है, यानी कि रस्टिंग द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू रेडिश ब्राउन फ्लेक, है ना, किस में कन्वर्ट कर दे, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर दे, है ना। उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको समझने से पहले ये जानते हैं कि रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है। यानी अगर कोई भी आयरन का मेटल हो, आयरन का आर्टिकल हो, है ना, कोई भी आयरन का सब्सटेंस अगर वो रस्ट कर रहा है, दो कंडीशन होना ज़रूरी है। पहला कि वाटर हो, है ना, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। दूसरा ऑक्सीजन हो, क्या हो, ऑक्सीजन, यानी कि जिसे हम एयर कहते हैं। तो एयर और मॉइस्चर का होना शर्त है, तब जाके क्या होगा, रस्टिंग होगी। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को, यानी अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो आयरन है, क्या है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर ये क्या देते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये तो हमारा फेरिक ऑक्साइड हो गया, हाइड्रेट मतलब वाटर का भी मॉलिक्यूल साथ में, यानी ये इसका क्या है, इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन। आई होप बच्चे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। तो हमने कहा कि आयरन के रस्ट के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों होना ज़रूरी है ना। तो ये हमने तो कंडीशन बताया भाई। तो मान लीजिए
कि हमने यहाँ पे एक आयरन नेल ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पे इसमें आयरन नेल है, कील है, ठीक है, और ये इसका ढक्कन है ना, एक ट्यूब लिया हमने, इसमें एक ढक्कन। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि हमने ये लिया, फिर यहाँ पे हमने आयरन नेल रखा है ना। इसमें क्या करा कि ऊपर तो एयर है इधर, है ना, और इतने में हमने क्या करा, पानी भर दिया। क्या कर दिया? पानी भर दिया, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एयर है, और इधर हमने क्या करा, वाटर इधर भी है। लेकिन जो ये बीच में है ना, ये जो बीच में है, हमने ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया। अब देखो तीसरा कंडीशन। तो तीसरे केस में क्या है कि हमने क्या करा कि कोई बैरियर नहीं लगाया और आयरन नेल को ऐसे ही रख दिया, है ना। लेकिन हमने क्या करा कि ड्राई एयर लिया। क्या था? हमने ड्राई एयर ले लिया, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि किसमें रस्टिंग ऑफ आयरन नेल होगा, किसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होगी। तो हमें मालूम है कि ये जैसे हमने पहला केस लिया, केस 2 और केस 3, तो हमें मालूम है कि रस्ट के लिए क्या शर्त है कि उसमें एयर भी हो और वाटर भी हो, तब जाके रस्टिंग होगी। और यहाँ पे क्या होता है, रस्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या होता है, रस्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एयर भी और वाटर भी है। एयर यहाँ पे आसानी पानी में के वाटर मॉलिक्यूल में आ सकता है ना। तो फिर क्या फॉर्म करेगा? रस्ट फॉर्म करेगा। इसमें क्यों नहीं रस्ट फॉर्म करेगा? क्योंकि एयर जो मॉलिक्यूल है वो नीचे इसमें नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऑयल जो है वो क्या है, एक तरह से बैरियर का काम कर रही है। तो वाटर में उसका आना पॉसिबल, एयर का आना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। तीसरे केस में क्या है कि ड्राई एयर है। क्या है? ड्राई एयर है ना, यहाँ पे हमने लिया है। अब वाटर तो है ही नहीं, वाटर क्या है? नहीं है। अब वाटर ही नहीं है तो शर्त क्या था कि वाटर भी का होना ज़रूरी है और एयर का भी होना ज़रूरी। एयर तो है बट वाटर नहीं है, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी। तो सिर्फ रस्टिंग कहाँ होगी? केस 1 में। आई होप बच्चे आपको इस एक्टिविटी से कुछ समझ में आ रहा है। आओ बच्चों, आप कुछ रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल, जैसे किस तरह से शिप में, है ना, शिप में किस तरह से रस्ट हो गया। देखो इसी तरीके से आप रस्टिंग ऑफ आयरन चैन में देख सकते हैं कि किस तरह से चैन में, है ना, रस्ट लग गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रिज में किस तरह से ये जो है रस्ट फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरी पर दादी का ये घर का गेट है और उसमें किस तरह से जंग लग गया है ना। तो ये भी एक रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक आयरन नेल है, 2 तरह का है। एक तो इधर है एकदम शाइनी सा, साफ़ सुथरा है ना, बढ़िया सा, जब नया नया खरीद के लेकर आता है। और एक वो है बहुत दिन रखने के बाद ऐसे, है ना, जिसमें मॉइस्चर उसको मिला और एयर के कॉन्टैक्ट में आया तो उससे क्या हुआ, वो डल कलर हो गया, रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म कर लिया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसे हम कह रहे थे। तो किस तरह से ये केमिकल चेंज हुआ, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रस्टिंग, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर है। तो बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रस्टिंग, हमें मालूम है कि जो ब्रिजेज़ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे ना। इसी तरीके से रस्ट से शिप वगैरह वो ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से जो पाइपलाइन है आयरन के, वो क्या हो जाते हैं, रस्ट से ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब क्या एक हार्मफुल इफेक्ट है रस्टिंग के, है ना। अब आते हैं प्रिवेंशन। अब हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। हमने पढ़ा था रस्ट होने के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों का होना ज़रूरी है ना। अगर ये हम अपने आयरन आर्टिकल के पास भटकने न दें, है ना, तो क्या होगा कि रस्ट फॉर्म नहीं करेगा। कंडीशन ये कि इन दोनों का होना है, एयर और मॉइस्चर का, है ना। ऑक्सीजन और वाटर जब कांटेक्ट में आएंगे किसी भी आर्टिकल के, किसी भी सब्सटेंस के आयरन के, तो वो क्या करेगा, वो रस्ट फॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये हो ही ना, जैसे हम गायब कर दें, तो क्या होगा, रस्ट फॉर्म करने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर। दूसरा तरीका कि हम कोटिंग कर सकते हैं ना, लाइक कोट ऑफ पेंटिंग, है ना, हम उस पर पेंट कर सकते हैं, कोट ऑफ पेंट और ग्रीज, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम रस्ट होने से किसी भी आर्टिकल को, आयरन आर्टिकल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एक 2 तरीका है जिससे हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन? यानी गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन और स्टील को रस्टिंग होने से, यानी उस पर जंग लगने से जो हम बचाते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर हम जिंक या क्रोमियम की एक कोटिंग करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो आर्टिकल है, हमारी जो सब्सटेंस है, जो आयरन है, वो क्या हो, टिक सके, यानी कि लंबे समय तक क्या कर सके, वो चल सके, है ना। तो उससे हम बचाने के लिए, रस्ट से, यानी रस्टिंग उस पर फॉर्म ना हो, रस्ट फॉर्म ना हो, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक या क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, जिससे हमारा आयरन आर्टिकल सेफ रहता है। उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आओ बच्चों, अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आयरन पाइप,
है ना, हमारे घरों में आयरन पाइप होता है जिसके ज़रिए है ना पानी का सप्लाई होता है, और वो क्या होता है गैल्वेनाइज्ड होता है ना, उस पर कोटिंग वगैरह लगी होती है, इस वजह से क्या होता है ये रस्ट होने से बच जाता है। और दूसरा अगर शिप की बात करें तो ये पानी में है और पानी कैसा है, सॉल्टी सा है ना, तो उससे क्या होता है कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है ना फास्ट हो जाता है। लेकिन जब कोटिंग वगैरह करते हैं तो ये थोड़े और समय तक के लिए शिप जो है चल जाता है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे रस्ट होके शिप जो है वो ख़राब हो ही जाता है। खैर, तो ये हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस था जिसमें हमने आपको आयरन पाइप और शिप के बारे में बताया। तो बच्चों, अगर हम आयरन के यूजेस की बात करें तो आयरन इज़ स्ट्रॉन्ग, चीप एंड वाइडली यूज्ड इन ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, गेट्स, आयरन नेल्स etc। बहुत सी जगह में क्या है आयरन का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी भी एक सॉल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं कि प्योर क्रिस्टल को सेपरेट कर रहे हैं, है ना, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, शुगर या सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, है ना। इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल है ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आई होप बच्चे आपको क्लियर है। थोड़ा सा ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो सेपरेट करें प्योर क्रिस्टल को किसी एक सॉल्यूशन से वो किस तरह से, यानी एक एसिड है उसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक बीकर ये रहा पानी का, है ना, और एक बीकर ये रहा, है ना, पानी का। हम यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप क्या करेंगे, निकालेंगे और इसमें हम इस बीकर में डाल देंगे। मान लो इससे हम निकाला और 1 या 2 ड्रॉप हमने इसमें डाल दिया एसिड, है ना। अब क्या है, इसमें क्या था, पानी था और वो हमने डाल दिया, ठीक है। अब वो एसिड डालने के बाद क्या हुआ कि इसको हमने थोड़ी देर हीट किया, है ना, उसके बाद हमने उसको अलग रखा। और हमें मालूम है कि प्योर क्रिस्टल जो सॉल्युबिलिटी है ना, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर के साथ क्या करता रहता है, इंक्रीज़ करती है। सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अब क्या है, फिल्टर पेपर में हमने उसको फिल्टर आउट कर लिया और थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे तो हमें प्योर, है ना, क्रिस्टल नज़र आएगा। तो उसे हम उस मेथड को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बातें क्लियर है। आओ बच्चों, जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले है व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमें मालूम है कि फिजिकल चेंजेस ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता हो और रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली होता है। केमिकल चेंज यानी ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो और यूजुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हम फिजिकल चेंज में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्रशिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, है ना, पेपर को हम फाड़ रहे हैं तो ये क्या फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या, पेपर को हमने जला दिया या लकड़ी को जला दिया तो वो क्या हो रहा है कि जलने के बाद एक ऐश में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो राख में कन्वर्ट हो गया, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। अब व्हाट इज़ रस्टिंग, हम जानते हैं कि आयरन आर्टिकल में जो है सब्सटेंस में क्या होता है कि रस्ट लग जाता है, एक जंग लग जाता है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, है ना। बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। नेम 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। हमें मालूम है कि एयर और मॉइस्चर यानी कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से आयरन का जो आर्टिकल है, आयरन जो सब्सटेंस है वो क्या होने लगता है, रस्ट होने लगता है, उस पर जंग लग जाता है ना। तो ये 2 कंडीशन है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा वाटर, तो उससे क्या होता है, रस्ट फॉर्म होता है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके, हमें मालूम है कि जो भी शिप हो गया, ब्रिजेज हो गए, है ना, मेरी दादी का गेट दिखाया वो हो गया, और हम कह सकते हैं कि जो आयरन के चेन हो गए हैं, आयरन नेल हो गए हैं, उस पर जो क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, रस्ट लग रहा है, तो ये उसका हार्मफुल इफेक्ट है। और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग क्या, यानी कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला बताया कि जैसे 2 कंडीशन चाहिए इसके लिए, है ना, रस्ट होने के लिए, कि ऑक्सीजन और वाटर चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको हम रोक देंगे, ऐसी जगह हम रखेंगे, इसको महफूज रखेंगे ताकि क्यों वहाँ पे रस्ट ना लगे। दूसरा प्रिवेंशन क्या कि हम उस पर कोटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो उस पर हम क्या करते हैं, कोटिंग करेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनाइज्ड हो जाएगा वो, है ना। तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कर रहे थे। अगला वही है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि आयरन के मटेरियल को, है ना, हम जिंक या क्रोमियम की उस पर कोटिंग कर देते हैं ताकि वो गैल्वेनाइज्ड हो जाए, ताकि वो रस्ट फॉर्म ना कर सके। तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कह रहे थे। अगला है क्रिस्टलाइजेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेथड जिसमें हम सेपरेट कर रहे हैं प्योर क्रिस्टल्स को किसी एक सॉल्यूशन से, है ना, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट, शुगर, सॉइल का एग्जांपल बताया था और हमने बताया कि एक फिजिकल चेंज है। आई होप बच्चे ये आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों, अब आपको है ज़रा सा जांचने का, परखने का वक्त है, इवेल्युएशन का। तो बच्चों पे आपके लिए पहला सवाल है, अब्दुल्ला तुम बताओ, डिफाइन फिजिकल चेंज विद 2 एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, है ना, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अच्छा ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। एग्जांपल बताओ। हाँ, कि क्या करा, आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल, हाँ,
कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि पेपर को काट दिया, मैंने फाड़ दिया था, है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। वेरी गुड, बैठ जाओ। दूसरा, अब्दुल रहीम तुम बताओ कि डिफाइन केमिकल चेंज विद टू एग्जाम्पल, है ना, कि केमिकल चेंज के बारे में बताओ। तो हाँ, कि जिसमें क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाए। चलो एग्जांपल बताओ। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, कि जैसे कोई लकड़ी लिया, उसको हमने जला दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से पेपर लिया, उसको जला दिया, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। वेरी गुड। तीसरा है नेम वन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो रोहन तुम बताओ। हाँ, गैल्वेनाइजेशन। वेरी गुड, यानी कि ये क्या करता है, रस्ट लगने से, है ना, बचाता है। वेरी गुड। राइट टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आयरन। सोहन तुम बताओ कि क्या 2 यूज़ है आयरन के। हाँ, शिप बनाने में, ब्रिज, है ना, आयरन गेट है ना, चेन्स हो गए हैं, हाउस होल्ड यानी जो पाइप जो लगते हैं, आयरन पाइप हो गया है। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है। वेरी गुड, यानी कि आपको ये चैप्टर बखूबी समझ में आ गया है। तो बच्चों, अब आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला होमवर्क जो है आपका ये है कि आपको 5-5 एग्जाम्पल्स अपने कॉपी पे लिखने हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। ओके। दूसरा कि आपको एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है ना, अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं या चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरफ फिजिकल चेंज और एक तरफ केमिकल चेंजेस के। ओके। तीसरा होमवर्क ये है कि आपको अपने घर से यानी कि 5 आयरन ऑब्जेक्ट के पिक्चर कलेक्ट करने हैं और देखना उसमें ये है कि कौन रस्टेड है और कौन रस्ट फ्री है। चौथा आपका जो होमवर्क है बच्चों, वो ये है कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में लिखना है ना, और ये बताना है आपको कि ये रेलवे ट्रैक में और ब्रिजेज़ में किस तरह से ज़रूरी है इनका, है ना, क्या मतलब क्यों नेसेसरी है, तो ये प्रोसेस को आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों 4 होमवर्क है जो कि आपको करके लेकर आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखूँगा। बच्चों, अगला आ रहा है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी। इसमें हम क्या करते हैं कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक हम लिखते हैं। अगर कोई सब टॉपिक हो तो वो लिखते हैं। फिर वो सारी बातें जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ाए हैं, है ना, जो हमारा टीचिंग पॉइंट होता है असल में, उसको हम यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारे एक ब्लैक बोर्ड समरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, आपने इस प्रोसेस को एंजॉय किया, है ना, मेरे साथ, और आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बखूबी समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।